इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। आपके पास अभी 60 अंश का कोण है, कभी 90 अंश का कोण मिल जाएगा, कभी 45 अंश का मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप इस वीडियो में इसका आसान हल देखेंगे और अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो बहुत संभावना है कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि कैसे हल करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है और इसके बाद इसकी वजह से उसमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दोनों के हमें क्षेत्रफल बताने हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये है क्या। देखो, ये हमारे पास एक वृत्त है। अब देखो होता क्या है कि कोई जीवा है, अगर हम ये जीवा ड्रॉ कर दें तो यह वृत्त दो हिस्सों में बंट जाता है। आप देख सकते हैं जैसे एक रोटी है, अगर हम ऐसे में उसको कट कर दें तो दो हिस्से बनेंगे, एक ये है और एक ये है। ये छोटा हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा। तो छोटे वाले हिस्से को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले हिस्से को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो यही सिचुएशन यहाँ पर है, हमने इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसमें जानकारी दी है कि जीवा केंद्र के साथ में कोण बनाती है 60 अंश का, यह 60 अंश है और त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। अब देखो, हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, यानी पहले हम ज्ञात करते हैं लघु वृत्तखंड का, बाद में दीर्घ का निकाल देंगे। पहले फोकस करो लघु वृत्तखंड पर। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो क्या करना पड़ता है। देखो, अगर हम ये देखें, इतना हिस्सा देखें, जैसे एक पिज्ज़ा का स्लाइस होता है ना, ये कौन सी आकृति है? इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ध्यान रखना, सेक्टर ये त्रिज्य खंड होता है और इसका क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान होता है। हमें क्या करना है कि इसमें से त्रिभुज को हटा दो, इस वाले हिस्से को हटा दो, तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, सेक्टर के एरिया में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देते हैं और तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये एक सेक्टर है, यानी त्रिज्यखंड है, और उसमें से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे। देखो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला के लिए फिलहाल एक काम करते हैं, ये आर यानी त्रिज्या, इसको आर मान लो और ये जो कोण है इसको थीटा मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल हो गया त्रिज्यखंड का, सेक्टर का। उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। इस केस में क्योंकि हमारे पास मान लो कि ये एक त्रिभुज है और ये ए है, ये बी है और इनके बीच का कोण है थीटा, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू इन भुजाओं का आपस में गुणा कर दो और उनके बीच का जो कोण है उसमें साइन लगा दो। ये होता है इसका क्षेत्रफल। वही हमने, अब मान लो कि ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोनों आर आर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ए बी की जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा। यही यहाँ पर किया है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ये सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई 22/7, आर 14 है। अब बिकॉज ये स्क्वायर है तो इसीलिए ये सब गुणा है, ठीक है? इसलिए दो बार इसको लिखेंगे। माइनस यहाँ पर भी 14 स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 एंड साइन कितना? 60। ये हो गया है 6, 7 दूनी 14, 2 3 6 और ये होगा 22 गुणा 14 कितना हुआ? 22 चौको 88 का 8 हासिल 8, 22 का 22 3, 308/3 माइनस यहाँ ये कटा
7 7 गुणा 14 गुणा साइन 60 होता है √3/2, तो 2 से हम इसको भी काट देंगे। ये हो जाएगा 308/3 माइनस 7 से 49 √3। ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में √3 का मान लिखा है कि √3 बराबर 1.73 है तो हमें उसका मान रखना पड़ता है, और उस केस में फिर हम 308/3 को भी पूरा भाग देंगे, पॉइंट में आएगा, फिर पूरा आंसर जो हमारा है वो पॉइंट में आएगा, और इस तरह से हम करेंगे। बट चूंकि इस क्वेश्चन में √3 का मान नहीं दिया है तो हमें उसका मान यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा ही छोड़ सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा आंसर है। ओके, अब इसके बाद हम दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दीर्घवृत्त खंड कौन सा है? देखो, ये लघुवृत्त खंड को अगर हम हटा दें तो जो ये पूरा बच रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये ऐसे में, ये सब है दीर्घवृत्त खंड। और इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप सोचो, पूरे वृत्त में से अगर हम लघु वाला हिस्सा हटा दें तो क्या बचेगा? दीर्घ वाला बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है, तो उसको हम एज इट इज उतार देंगे। 22/7 r² है, तो 14 × 14 माइनस 308/3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 49√3। ये कटा यहाँ पे 2 बार। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुणा ये ये पूरा गुणा करके आ जाएगा 616 माइनस 308/3 प्लस 49√3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 6 × 18 और यह आ जाएगा 16 × 48/3 प्लस 49√3, और यह आ जाएगा कैलकुलेट करके, इसमें से माइनस करेंगे हम तो 40/15/3 प्लस 49√3। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से देखो, अगर √3 का मान क्वेश्चन में लिखा हो कि √3 बराबर इतना है, फिर तो हम इससे भी डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, √3 का मान भी रख देंगे कि 1.73 अक्सर ये लिखा होता है, बट क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कैसे करते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।